पुलस्त्य निज शेष सन, कह पठई ये बात। तुरत समय प्रभु सन कही, पाए सुअवसर तात। मुन पुलस्त जी ने अपने शिष्य द्वारा ये बात कहला भेजी है कि हे तात, शुभ अवसर पाकर के ही मैंने शीघ्र स्वामी को कह सुनाई। माल्यवंत आते सचिव सयाना, तासो वचन सुनी अति सुख माना। ताते अनुज तव नीति विभूषण, सूर धरो जो कहत विभीषण। माल्यवंत नामक बड़ा बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुन बहुत सुख माना। कहा, हे तात, आपके भाई नीत शिरोमणि हैं, वह जो कहते हैं उसे हृदय में धारण करिए। रिपोते करस काहत सठ दो, दूरी न करो यहाँ है को। माल्यवंत ग्रह गयऊ बहोरी, कही विभीषण पुन कर जोरी। रावण बोला, दोनों मूर्ख बैरी की बढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ कौन है, इनको दूर करो। तब माल्यवंत तो अपने घर को चला गया और विभीषण फिर हाथ जोड़ करके कहने लगा, सुमते को मत साव के ओर राही, नाथ पुराण निगम अस कहाई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। हे तात, वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि सुमत कुमत सबके हृदय में रहती है, पर जहाँ सुमत है वहाँ नाना प्रकार की संपत्ति रहती है, और जहाँ कुमित होती है वहाँ अंत में विपत्ति ही आती है। तभी और कुमते वसी विपरीता, हित अनहित मानो रिपुप्रीता। काल रात निशिचर कुल केरी, ते सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में तो उल्टी कुमत वसी है, जिसके कारण आप हित को अहित व शत्रु को मित्र समझते हैं। जो सीता निश्चासर वंश के लिए काल रात्रि है, उस पर आपकी घनी प्रीति है। तात चरण गहे मागऊ, राखऊ मोर दुलार। सीता देव राम कहूँ, अहित न होई तुमार। हे तात, मैं चरण पकड़ करके आपसे मांगता हूँ, आप मेरा दुलार रख लीजिए। सीता श्री राम जी को लौटा दीजिए, जिससे आपका अहित न हो। बुध पुराण श्रोते सम्मतवाणी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनते दशानन उठारी साई, खल तो ही निकटे मृत्यु अब आई। यद्यपि विभीषण ने वेद पुराण और पंडितों से सम्मत नीति कही, परंतु सुनकर के रावण क्रोधित हो उठा और बोला, रे मूर्ख, तेरी मृत्यु समीप आ गई है। जिसे सदा साठे मोर जियावा, रिप कर पछ मूड़ी तुई भावा। कैसे नखल आस को जगमाही, बुझबल जाही जीता में नाही। रे मूर्ख, तू सदा मेरे जिलाए से जीता है और तुझे बैरी का पक्ष अच्छा लगता है। रे दुष्ट, यह क्यों नहीं कहता कि संसार में ऐसा कौन है जिसको मैंने अपनी भुजाओं के बल से नहीं जीता। ममपुर बसता पोषण पर प्रीति, सठ मिलो जाए तीनई कहूँ नीति। अस कहे कीने से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारे ही बारा। रे मूर्ख, तू मेरे नगर में रह करके तपस्वियों से प्रीत रखता है, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नित्य सिखा। ऐसा कह करके रावण ने लात मारी, परंतु विभीषण ने बार बार चढ़ ही पकड़े। उमा संत कहे अहि बड़ाई, मंदे करत जो करई भलाई। तुम पीतु सर से भले मोही मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा।
सचिव संग ले नव पथ गयऊ, सवहे सोनाई कहत यस भयऊ। हे पार्वती, संतों की यही बढ़ाई है कि बुराई करने पर भी भलाई ही करते हैं। विभीषण ने कहा, हे तात, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो भला ही किया, परंतु श्री राम जी के भजन के बिना आपका भला नहीं है। विभीषण अपने मंत्री को साथ ले जा करके आकाश मार्ग में गए और सबको सुना करके ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल वस्तु तोरे, मैं रघुवीर शरण अबु, जाहु देहु जनी खोर। श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ प्रभु हैं और तुम्हारी सभा काल के वश है। मैं अब श्री राम जी की शरण में जाता हूँ, मुझे कोई दोष मत देना। अस कही चला विभीषण जबहि, आई ओहीन भई सब तबहि, साधु अवज्ञा तुत भवानी, कर कल्याण अखिल कहीं हानि। ऐसा कह जैसे ही विभीषण चले वैसे ही सारे निशाचर आयुहीन हो गए। हे पार्वती, साधु पुरुषों का अनादर सब कल्याणों का नाश करता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, बलयु विभव विनु तबहि आभागा, चलेउ हर्ष रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहुमन माही। जिस समय रावण ने विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा तेजहीन हो गया। विभीषण प्रसन्न होकर के मन में नाना प्रकार के मनोरथ करते हुए श्री रामचंद्र जी के पास चले। दिखियऊ जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, जे पद पर से तरी ऋषि नारी, दंड के कानन पावन का